दौर की है जब भारतीय सिनेमा अपने सुनहरे युग में था। साल 1962 का आखिरी महीना, सर्दियों का मौसम और हर ओर क्रिसमस का उल्लास फैला हुआ था। लेकिन उस वक्त एक फिल्मकार बेहद परेशान थे। नाम था चेतन आनंद। एक ऐसी शख्स जो अपने समय के नीचानगर, टैक्सी ड्राइवर और अर्पण जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए बेहतरीन निर्देशकों में से एक माने जाते थे। उस वक्त वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उन्हें अपनी एक नई फिल्म के लिए 25,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, लेकिन उनके बैंक खाते में महज 25 रुपए ही थे। ये वो दौर था जब भारतीय सिनेमा में फाइनेंसरों का बोलबाला था और बिना फाइनेंसर की कोई भी फिल्म बनना असंभव थी। उन्होंने कई दरवाजे खटखटाए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। कोई भी उन्हें 25,000 रुपए देने को तैयार नहीं था। चेतन आनंद का पूरा करियर दांव पे लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आया। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उधर उनके घर का माहौल भी इस बात से बेहद तनावपूर्ण हो गया था। चेतन आनंद की पत्नी उमा आनंद भी उनकी इस परेशानी को समझ रही थी और कुछ न कुछ उपाय ढूंढने की कोशिश कर रही। तभी उमा आनंद की एक सहेली जो अमेरिकन एम्बेसी में काम करती, उन्होंने एक दिलचस्प सुझाव दिया। एक शाम कार में सफर करते वक्त उमा आनंद अपनी सहेली से बात कर रही थी। उनकी आवाज में उदासी साफ नजर आ रही थी। जब सहेली ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उमा जी ने बताया कि कैसे उनके पति पैसों की कमी के कारण फिल्म नहीं बना पा रहे हैं। ये सुनकर उनकी सहेली कहती है, मेरे मामा प्रताप सिंह कैरो जो उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनसे मदद ली जा सकती है। वे निश्चित रूप से तुम्हारे पति की मदद जरूर करेंगे। अगले ही दिन चेतन आनंद की मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो से होती है। चेतन आनंद ने अपने जीवन में इस तरह की स्थिति का सामना पहले कभी नहीं किया था और मुख्यमंत्री से मदद मांगना उनके लिए एक नई चुनौती थी। जब वे मुख्यमंत्री कैरो से मिले तो उन्होंने अपनी परेशानी साफ साफ बयां की और बताया कि उन्हें अपनी फिल्म पूरी करने के लिए 25,000 रुपए की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने उनकी परेशानी बेहद ही शांति से सुनी और फिर जो कहा वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने कहा, पुत्र 1962 के चीन युद्ध में हमारे पंजाब के कई जवान शहीद हो गए हैं, तो क्यों न इन शहीदों पर एक फिल्म बनाओ। चेतन आनंद इस सुझाव से थोड़े हैरान हुए। वे सोचने लगे कि ऐसी फिल्म को कौन देखेगा, अब कौन इसका फाइनेंस करेगा। उन्हें इस तरह सोच में डूबा देख मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, अगर तुम शहीदों पर फिल्म बनाओगे तो पूरा पंजाब तुम्हारे साथ खड़ा होगा। ये बात चेतन आनंद के दिल में गहराई से बैठ गई। तभी मुख्यमंत्री कैरो ने उनसे फिल्म का संभावित बजट पूछा। चेतन आनंद ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस फिल्म का बजट 10 लाख रुपए के करीब होगा। मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो ने तुरंत ही पंजाब के फाइनेंस सेक्रेटरी को आदेश दिया, इनको 10 लाख रुपए का चेक दे दो। और यही वो दिन था 1 जनवरी 1963 जब चेतन आनंद के हाथों में 10 लाख रुपए का चेक था। ये एक ऐसी व्यक्ति के लिए किसी सपने की सच होने जैसा था जो महज 25,000 रुपए जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। नए साल के दिन उन्हें ये अद्भुत उपहार मिला जो न केवल उनकी फिल्म को साकार करने में मदद करेगा बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इस तरह शुरू हुआ फिल्म हकीकत का सफर। चेतन आनंद ने इस फिल्म को दिल से बनाने का निर्णय किया क्योंकि यह फिल्म सिर्फ एक व्यावसायिक प्रोजेक्ट नहीं थी बल्कि देश के वीर जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि देने की कोशिश थी। हकीकत भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म थी जो युद्ध पर आधारित थी और जिसने युद्ध की वास्तविकता को दर्शाने का साहस किया था। फिल्म में बलराज साहनी ने मेजर रंजीत सिंह की भूमिका निभाई जो उस वक्त के सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक माने जाते थे। धर्मेंद्र ने कैप्टन बहादुर सिंह का किरदार निभाया। विजय आनंद, प्रिया राजवंश, अमजद खान के पिता जयंत, शेख मुख्तार और सुधीर जैसे कलाकारों ने भी फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हकीकत की शूटिंग लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों और बर्फ से ढके मैदानों में की गई जहां उस वक्त तकनीकी सुविधाओं की भारी कमी थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान पूरी टीम को काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन चेतन आनंद की लगन और समर्पण ने सभी बाधाओं को पार कर लिया। फिल्म हकीकत में संगीत का भी एक अहम योगदान था। संगीतकार मदन मोहन ने इस फिल्म के लिए अद्भुत संगीत रचा और कैफी आजमी ने दिल को छू लेने वाले गीत लिखे। फिल्म के सभी गीत बेहद लोकप्रिय हुए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित और प्रिय गीत बना कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा
ये गीत न केवल फिल्म की आत्मा था बल्कि उस दौर के हर देशभक्त के लिए दिल की आवाज बन गया। इस गीत की खास बात ये थी कि ये फिल्म के अंत में बजता था, जब दर्शक फिल्म खत्म होने के बाद सिनेमा हॉल छोड़ने के लिए उठते थे। लेकिन जैसे ये गीत गूंजता, दर्शक अपने कदम रोक लेते और पूरे सम्मान के साथ खड़े होकर इसे सुनते। कैफी आजमी ने इस गीत को सुनाते वक्त चेतन आनंद से कहा था, ये गीत फिल्म के अंत में बजेगा जब सब दर्शक जाने के लिए उठ रहे होंगे और उसी वक्त ये गीत उनकी रगों में देशभक्ति की भावना भर देगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। फिल्म के अन्य गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए, जैसे होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, और मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। उसके दर से उठा था। इन गीतों ने फिल्म को और भी यादगार बना दिया और इसे एक अमर कृति का दर्जा दिलाया। जब साल 1965 में फिल्म हकीकत रिलीज हुई तो इसे दर्शकों से जबरदस्त सराहना मिली। यह फिल्म न केवल एक व्यावसायिक सफलता साबित हुई बल्कि इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ युद्ध फिल्मों में गिना जाने लगा। इस फिल्म में न केवल युद्ध के बाद की तबाही को बल्कि ये भी दिखाया कैसे हमारे सैनिक अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। फिल्म हकीकत को साल 1965 में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला और इसे कई अन्य पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इस फिल्म ने चेतन आनंद को न केवल आर्थिक रूप से संबल दिया बल्कि उन्हें भारतीय सिनेमा के एक महान निर्देशक के रूप में भी स्थापित किया। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये भारतीय सिनेमा के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। इस फिल्म ने भारतीय दर्शकों को पहली बार ये दिखाया कि युद्ध न केवल जीतने और हारने की बात होती है बल्कि इसमें हजारों जवानों की कुर्बानियां भी शामिल होती है। ये फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन युद्ध फिल्मों में से एक मानी जाती है और इसके गीत और डायलॉग्स आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। हकीकत ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और ये साबित किया कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। इस फिल्म के बाद मनोज कुमार ने उपकार, पूरब और पश्चिम और यश चोपड़ा ने विजेता नाम की युद्ध और देशभक्ति पर आधारित फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन फिल्म हकीकत का स्थान आज भी अडिग है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।